द्रवमूर्ति स्पर्शयोः स्यः द्रवमूर्ति स्पर्शयोः स्यः द्रवमूर्ति स्पर्शयोः सप्तमी का द्विवचन, स्यः षष्ठी का एक वचन। द्रवस्य मूर्तिरिति द्रवमूर्ति ही काठिन्यम इत्यर्थः, कठोर ठोस होना, षष्ठी तम समास। उसके बाद द्रवमूर्तिश्च स्पर्शश्च इति द्रवमूर्ति स्पर्शो तयोः इतरेतर समास कर दिया। निष्ठयाम और संसारणम का अनुवृत्ति है, अर्थ है द्रवमूर्तौ माने द्रवगत काठिन्य स्पर्शे च वर्तमानस्य शैंगतौ इत्येतस्य धातोः संसारणम भवति निष्ठायाम परतः। उसके स्थान में संसारण संजक वर्ण आदेश हो जाता है शैंग धातु किस अर्थ में है? गतौ, शैंग गतौ, इस धातु से संसारण हो जाएगा उसके स्थान में। अर्थ क्या होना चाहिए? द्रव, द्रव में होता है हमेशा क्या? तरल। जो गीला है वो हो गया कठोर, जो गीला था पतला था बह रहा था वो कठोर हो गया, कड़क हो गया। जैसे घी है, गर्म है, आप बगल में रख दिया, ठंडे का दिन है, तुरंत थोड़ी देर में ही कड़क हो जाता है। जो तरल का कड़क होना अपने आप में पत्थर है कड़क, उसको नहीं लेना, से द्रव विशेषण दिया द्रवमूर्तौ। देखिए दृष्टांत है, शीनं घृतम शीनावसा शीनम मेदः, दृष्टांत दिया। घी, वसा और मेदस, चर्बी, ये सब क्या है? गीले तरल पदार्थ है और कठोर ठोस हो गया है। स्टोरेज में रख दिया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, फ्रिज में रख दिया तो भी कड़क हो जाता है। तो कैसे हो गया? शीनम, शई धातु था, शई धातु से आपने क्ता प्रत्यय कर दिया, शई धन क्ता, क्ता का है त जब रहेगा तो स्थिति क्या हुआ? आदेश उपदेश अशिति, आई को आकार आदेश हो गया तो आकार हुआ तो श्या बना, श्याधन त, समसारण कर दो, श्या एकार समसारण व ई होगा, वो आकार क्या हो गया? पूर्व एकादेश हो गया, शी ह्रस्वीकारांत बच गया, शी धन ता। उस स्थिति में सूत्र दे रहे हैं यहां पर जो है श्यो अस्पर्श से अस्पर्श विषय में निष्ठा के तकार को नकार हो गया। सूत्र दिया है श्यो अस्पर्श, ये तकार को नकार करता है, नकार कर दिया तो तक न होगा, दीर्घ कौन करेगा? हलहा सूत्र से दीर्घ हो गया, 6-4-2 हला सूत्र, उसे दीर्घ हो गया। अरे शीनाम कृतम, स्त्रीलिंग हो तो टाप हुआ, शीना वसा, नपुंसकलिंग में शीनम मेदः। द्रव अवस्था या काठिन्यम गतम इत्यर्थ, जो द्रव अवस्था का था वो अब कठिन अवस्था को प्राप्त हो गया, ठोस को प्राप्त हो गया, ये इसका अर्थ है। स्पर्श में दृष्टांत शीतम, वो सूत्र ने क्या कहा था? श्यो अस्पर्श, अच्छा स्पर्श में तकार को नकार नहीं हुआ, अस्पर्श अर्थ में तकार को नकार हुआ, स्पर्श अर्थ में तकार को नकार नहीं होगा। जैसे शीतम वर्तते, शीतो वायु हो, शीतम उदकम इत्यादि प्रयोग होगा। इन सब में पूर्वपा की प्रक्रिया वही है। शे को क्या हो गया? आदेश उपदेश पहले लगेगा, समसारण वही कार होगा, समसा पूर्व रूप से आकार का पूर्व एकादश संप्रसारण अच्छा सूत्र के द्वारा फिर दीर्घ किया हलहा ने, तो शीत बन गया। प्रत्यश्च प्रत्यश्च प्रत्यय पंचमी के वचन च अपे, पुरुष से श का अनुवृत्ति, निष्ठा संसारण का भी अनुवृत्ति आ रहा है, अर्थ इसलिए हो गया प्रति उत्तर से श्या धातु और निष्ठायाम परतः संसारणम भवति। प्रति से उत्तर भाग में, क्योंकि ते प्राग धातो है ना, सूत्र क्या है? ते प्राग धातो, ते गत्य प्रसंजका, गति संज्ञा उपसंज्ञा वाले जितने हैं वो हमेशा धातु के पूर्व में होगा, ऐसे उसे पर में धातु मिलेंगे। जैसे प्रति पूर्व में है
पर में शैंग धातु है, शैंग का शे बचा है, उस धातु से आपने क्ता प्रत्यय किया। कौन करता है क्ता? निष्ठा सूत्र ही है, निष्ठा सूत्र करता है क्ता प्रत्यय। क्ता तो इससे संज्ञा करता है, विधि थोड़ी करता है क्ता का। क्ता और तवतीन दोनों का निष्ठा संज्ञा कौन करता है? क्ता तवतु निष्ठा। विधि कौन करेगा? एक अलग सूत्र है, निष्ठा उतना ही है, वो सूत्र विधि करता है, दोनों का विधान करेगा। धातुओं से निष्ठा संजक प्रत्यय होवे, वो सूत्र का तरह अर्थ है। शैदंत हुआ तो त होने से पूर्वत आदि आश्रित, तो प्रति शय तारा हो गया, प्रति पूर्व होना चाहिए तभी सूत्र लगेगा। तो पूर्वत सकल कार्य होते हुए प्रतिशीन, प्रतिशीनवान, तव तो का तो तकार को नकार कौन किया? श्यो अस्पर्शे में ही कर दिया, और दीर्घ किया हलहाने, बाकी सब प्रक्रिया वही रहेगी। पिघला हुआ द्रव्य, प्रतिशीन का अर्थ क्या है? पिघला हुआ द्रव्य। पहले कठोर अर्थ में किया, अब पिघला हुआ अर्थ में हो गया। विभाषा अभ्यवपूर्वस्य, विभाषा अभ्यवपूर्वस्य, विभाषा अभ्यय अभ्यवपूर्वस्य षष्ठी का एक वचन है। अभिश्च अवस्थित अभ्यवौ, अभ्यवौ पूर्वौ यश स अभ्यव पूर्व तस्य, इस पर द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास किया। श का अनुवृत्ति निष्ठायाम शमशानम का भी अनुवृत्ति है। अर्थ है अभि अवैत्यम पूर्व से धातु निष्ठायाम परतो विभाषा शमशानम भवति, विकल्प से शमशान हो जाएगा धातु को। कब? यानी अभि और अव से पर में शैग धातु। तो यह भी उभय त्रिभाषा ही हम, ये उभय त्रिभाषा समझो। उभय त्रि मैंने प्राप्ता प्राप्ति भाषा का नाम उभय त्रि, किसी अंश में प्राप्त है किसी अंश में अप्राप्त है, ऐसे का नाम उभय त्रिभाषा। ये भाषा चार प्रकार के माने गए हैं। क्या क्या है? प्राप्त भाषा, अप्राप्त भाषा, प्राप्त अप्राप्त उभय त्रिभाषा और व्यवस्थित भाषा। व्यवस्थित भाषा कहते हैं नवेति भाषा, एक संज्ञा सूत्र व्यवस्थित कर दिया उसने, उसकी व्यवस्थित भाषा नवेति भाषा जो विभाषा संज्ञा होती है, न और वा दोनों जहां लागू होता है। आगे आ रहा भी सूत्र है विभाषा स्व, वहां लगा के दिखाएंगे आपको। व्यवस्थित भाषा होती है कि प्राप्त को विकल्प कर दिया केवल, उसका प्राप्त भाषा। अप्राप्त को विकल्प कर दिया अप्राप्त भाषा। कुछ अंश में प्राप्त है किसी में अप्राप्त है, ऐसे को विकल्प कर देता है तो प्राप्त अप्राप्त भाषा है। और सर्वत्र निषेध करके अंत विकल्प सर्वत्र विकल्प कर देगा तब वह कहते हैं उसको व्यवस्थित भाषा। ये चार प्रकार की भाषा होती है। देखिए जैसे दृष्टांत आएगा बताते जाएंगे। यहाँ उभय त्रिभाषायम तेना द्रवमूर्ति स्पर्श और संसारणम विकल्प्यते, से द्रवमूर्ति और स्पर्श पे जो पूर्व में आ गया आपका 6:24 में, उसको भी ये सूत्र विकल्प कर देगा। वहां पर प्राप्तता प्राप्त का विकल्प किया और अभि और अपूर्वक अप्राप्त का विकल्प कर दिया। अभ्यवपूर्व से अभ्यवपूर्वक श्या धातु को निष्ठा प्रत्यय क्या हो जाएगा? विकल्प से शमशान होता है। पक्ष में शमशान नहीं भी होता है, सिद्धि इसलिए पूरा समझना है सब। दृष्टांत दे रहे हैं अभिशीनम, पक्ष में अभिश्यानम रहेगा, शमशान नहीं हुआ। अवशीनम पक्ष में अवश्यानम, ये रूप बनेगा अवशीनम और अवश्यान। श्रुतम पाके, श्रुतम पाके, श्रुतम प्रथमा के एक वचन, पाके सप्तमी का एक वचन, दो पद है। पुरुष से भाषा की अनुवृत्ति होगी और निष्ठयम का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है। या शमशान की जरूरत नहीं है कि निपातन से काम करना हमने। पाके वाच्य
श्रुतमिति निपात्यते। कौन सा धातु था? श्रापाके। श्रापाके तस्य धातोर नो भी कौन सा लेना? न्यंतो च अन्यंत दोनों। न्यंतस्य अन्यंतस्य क्ता प्रत्यय परता पाके अभिधेय श्री भाव विभाष निपात्यते। श्री भाव विकल्प से निपातन हो गया। श्रुतं क्षीरम श्रुतम हविहि जो हुआ। व्यवस्थित भाषा चाहिए हम। देखिए एक ऐसा है, ये व्यवस्थित भाषा है। तेन क्षीर हविशोर नित्यम श्री भाव भवति। क्षीर हविष में नित्य ही श्री भाव हो गया, अन्यत्र न भवति, अन्यत्र विकल्प हो जाएगा और कहीं होगा ही नहीं। जैसे श्राणा यवागु हो, श्रपिता यवागु हो, तो ज्ञान नहीं हुआ। श्राणा यवागु हो, श्राप आगे सकता हुआ ताकि तकार को नकार, नकार को मूर्धन्य, श्राणाह यवागु हो प्रयोग हुआ स्त्रीलिंग में। श्राणा यवागु हो यहाँ पर नहीं हुआ है। और श्रपिता में भी नहीं हुआ, निजंत को दिखा रहे। श्राणा क्या है? अनिजंत है। श्रपिता क्या है? निजंत। श्रा धातु है ना, आदन धातु का नीचे के प्रति क्या होता है हमेशा? पुक। अर्ति री ब्ली क्या करता है वो? पुक आगम करता है। क्या सूत्र था पूरा बोलो? ये सूत्र है। उसे पुक आगम हो गया, इसे क्या बना वो? श्रा श्रा ई श्रापी होना चाहिए था, सर्पी कैसे हो गया? मिताम ह्रस्व एक सूत्र है, वह ह्रस्व कर देता है। तो ह्रस्व करके त के प्रत्यय श्रपिता यवागु हो। अनिजंत में श्राणा, अनिजंत में श्रपिता भी बन गया, जिसमें जो है निपातन से श्री आदेश नहीं हुआ। यह इस भाषा की विशेषता है। तो घटादि मिता इस दास सूत्र से श्रा के मित माने जाने से मिताम रसव से रस हो जाता है। निष्ठायम सेठी से निच का लोप हो जाता है। तो श्रा पुक निच इट त टाप इतने थे सब लोप आदि कार्य होकर के श्रापिता श्रपिता बन गया। श्रपिता प्याया पी प्याया पी प्याया षष्ठी के एक वचन, पी लुप्त प्रतिमांत निर्देश है, प्रत्येक वचनांत लोप करके दिखाया, प्रयोग किया है। अनुवृत्तीय विभाषा निष्ठायाम का अर्थ है ओप्यायी वृद्धौ धातु है। धातु क्या है? ओप्यायी। ओकार की संज्ञा कौन करेगा? हाँ उपदेश अनुस्कित। और ईकार अंत में जाए उसकी भी संज्ञा कौन करेगा? उपदेश ही करेगा। हलंत बोल वो भी ये है ना, अच्छा है, अच्छे तो उपदेश अनुस्कित से ही उसका भी संज्ञा हो जाए। प्याय बचेगा, प्याय। इत्येतस्य धातु निष्ठायां परद विभाषा पी इत्ययम् आदेश भवति। विकल्प से वहाँ पी आदेश हो जाएगा। पीनम मुखाम, पीनौ बाहु, पीनम उरह। पीन मने मोटा तगड़ा, वृद्धो अर्थ में ना वृद्धि है, बड़ा हुआ है, फला हुआ है, फुला हुआ है। पीनो देवदत्ता दीवान भुंगते दृष्टांत है ना दिया जाता अर्थापत्ति प्रमाण के लिए। दृष्टांत क्या जाते हैं? पीनो देवदत्ता दीवान भुंगते। मोटा तगड़ा है देवदत्त, दिन में कुछ खाता पीता नहीं, अभी ना खाए पी से मोटा कैसे हो जाएगा? तब आप कहेंगे रात्रि में बढ़िया से बादाम का हलवा खाता है तभी तो मोटा तगड़ा है? रात्रो भुंगते या ध्यार करते, उसका नाम अर्थापत्ति प्रमाण है। वहाँ पीना शब्द प्रयोग हुआ है, देखो यही है पीना। पीना माने मोटा तगड़ा। पीनम मुखम, मुख फुला हुआ है। पीनम बाहो, पीनम बोरा इत्यादि। पक्षे न च भवति, नहीं होता है। आप्यानस चंद्रमा, आप्याना, क्योंकि धातु क्या था? प्याई। प्याय धातु के आंग उपसर्ग प्रयोग कर दिया, आ प्याय था, उसको प्यान यकार का लोप होगा। प्याय धातु के यकार कौन लोप करेगा? लोपो प्योरबली, लोप हो गया। इसलिए आप्यान माने चंद्रमा बड़ा हुआ है, फुला हुआ है। व्यवस्थित भाषत्वात्
अनुपसर्गस्य नित्यम आदेश। व्यवस्थित भाषा होने के नाते कहीं कहीं पर अनुपसर्ग को नित्य भी आदेश कर दिया जाता है, जैसे सोपसर्ग तदभाव है चेय। जहां अनुपसर्ग को नित्य हुआ तो सोपसर्ग में उसका अभाव भी हो जाएगा। आप प्याने में क्या करते देखो, सोपसर्ग है ना, वह अभाव कर दिया, और अपसर्ग में नित्य कर दिया। पहले में पीनम में क्या है, नित्य, प्याय धातु को पी आदेश हो गया। ओदितश्च से निष्ठा के तकार को यहां नकार आदेश हुआ है। लिड्यंगोश्च, लिड्यंगोश्च, लिड्यंगो सप्तमी द्विवचन, च अव्यय दो पद है। लिड्यंगोर इत्यत्र इतर समास है। लिट च यंग च लिड्यंगौ, तयोः लिड्यंगो। अनुवृत्ति आ रही है प्याय पी का। लिटि यंगी च पर्द प्याय पी तेम आदेश भवति। लिट के परते हुए और यंग के परते हुए प्याय धातु को पी यह आदेश हो गए। आपिप्ये, आपिप्याते, आपिप्यिरे। प्याय धातु था, लिट लगा आया, प्यायधन लिट। लिट कौन लाएगा, परोक्ष लिट, ये सूत्र लिट लाता है। कौन सा सूत्र है, परोक्ष लिट। तो लिट लाने से प्यायधन लिट था, प्यायधन लिट, और उसको प्याय को पी आदेश कर दिया आपने, पी धन लिट, पी पी धन लिट। लिट को क्या प्रथम पुरुष एक वचन में आतर पद में त आता झ से त आया, पी पी धन त को क्या होगा, लेटस्त जो रेश रेच एकार हो गया। पी पी धन ए, आंग उपसर्ग के साथ प्रयोग कर रहे हैं। आ पी पी धन ए, एक कर दो, आ पिप्ये, आ पिप्ये, आ पिप्याते, आ पिपीरे। यंग में आ पे पीयते, पी धातु प्याय धातु से यंग लाया। यंग कौन लाता है, हाँ, धातु रे का चला दे क्रिया समय आ रहे यंग सुसयंग आ गया। उस यंग के पढ़ते हुए आपने प्याय को पी आदेश कर दिया, पी धन य रह गया। क्या रह गया, पी धन य। उस अवस्था में क्या होगा, संयंगो हो द्वित्व करेगा, पी पी धन य, गुणो यंगलको हो, गुण कर दिया अभ्यास को, पूर्वाभ्यास है, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा पूर्व पी को कर दिया, गुण हो गया। पे पी आंग से प्रयोग कर दो, पे पी य, पे पी य रहेगा। उस स्थिति में लट त यंग गीत है ना, गीत होने से अनुदातंगित आत्मने पदम होगा। ज्यादा प्रत्यय आ गया, आपे पीयते, आपे पीयते, आपे पीयन्ते इत्यादि रूप बनेंगे। यहां से अब लिंग यंगों का अनुवृत्ति 6:1:30 में जाएगा। मैंने अगला सूत्र में आ रहा है, देखो विभाषाश्वे है, विभाषाश्वे है, यह नवेद विभाषा संज्ञा का यह विभाषा प्रतिमा का एक वचन है। यह विभाषा क्या है, प्रतिमा का एक वचन है, संज्ञा है। ये संज्ञा कौन किया, सूत्र आपने पढ़े हैं, नवेति विभाषा। कैसे लागू होता है देखो, इसमें बताऊंगा। स्वे है सृष्टि का एक वचन, अनुवृत्ति है लड़यंग और संप्रसारणम का अर्थ किया। लिटि यंगी पर्द स्वी धातु संप्रसारणम भवति विकल्पेना। लिट और यंग पढ़ते हुए स्वी धातु को संप्रसारण होता है विकल्प से। कैसे होगा, लिट को समझिएगा पहले। लिट में क्या है मामला, संप्रसारण पहले किस सूत्र से प्राप्त होता है, जिसको विकल्प कर रहा है। यही प्राप्त और अप्राप्त व्यपत्र भाषा भी रहेगी यहाँ पर, और व्यवस्थित भाषा भी है। कैसे, यहाँ पर श्वी किसमें गिनती थी, यजादि में, इसीलिए अब श्वी धातु है, टू ओ श्वी, टू ओ श्वी, टू की आदि टुटुआ से गया, ओकार का उपदेश से चला गया, श्वी बच गया। श्वी से आएगा लिट, इसमें क्या आएगा, टिप, तस, जी, सिप,
थस थ मिप वस मस। ठीक है। अब इसमें 3 क्या है? पित्त है। और ये तीनों को क्या कहेंगे हम? अपित्त है। तो क्या हो जाएंगे? असंयोगात लिट कित्त हो जाएगा। ये हो जाएंगे कित्त, ये रहेंगे पित्त। अपित्त को ही कित्त करता है। और संप्रसारण करने वाला सूत्र क्या कहता है? वचिस्वपि अजादि नाम किति। माने यहां इन प्रत्ययों में संप्रसारण प्राप्त है कि नहीं? और इनमें अप्राप्त है। अब ये सूत्र क्या करेगा? पहले विभाषा माने न। विभाषा का क्या अर्थ है? न वे वा इति, माने न इति और वा इति बोलेगा। पहले लगाऊंगा न इति। न इति मतलब जहां जहां प्राप्त है वहां भी न कर देगा। पहले कहां प्राप्त था? कितों में। कितों में भी निषेध कर देगा पहले। तो क्या होगा? पूरे लिट लकार में कहीं भी संप्रसारण होगा ही नहीं, अप्राप्त हो जाए, पूरा खत्म हो गया। तब ये घुसेगा। नहीं वाह कहेगा, वाह इति। सब जगह विकल्प कर दो। पहले सब जगह बराबर कर दिया। 3 में प्राप्त था, 6 में नहीं, 3 में अप्राप्त था, 6 में प्राप्त था। प्राप्त अप्राप्त था ना व्यवस्था यहाँ पर। उसको उसने क्या कर दिया? सर्वत्र निषेध कर, सबको बराबर कर दिया, कहीं भी प्राप्त नहीं हो कर दिया। अब फिर क्या कर दिया? सब जगह करना चाहता है, विकल्प कर दिया। अब सब जगह 2 बन जाएगा। सब जगह क्या हो जाएगा? इसलिए संप्रसारण विकल्प हो जाएगा। ये फायदा हो गया। ये व्यवस्थित भाषा का फल है। पर्वत्य पहले न, सर्वत्र के पहले नांश घटाओ, बाद में वांश को घटाना, ये संज्ञा का लाभ है। इस प्रकार से इसलिए क्या होगा? सर्वत्र संप्रसारण विकल्प हो गया। पितों में अप्राप्त था, कितों में प्राप्त है, और उन दोनों को अप्राप्त करा दिया पहले सर्वत्र, फिर सर्वत्र विकल्प कर दिया। ये एजादी में है। आप देखिए रूप इसलिए क्या बना? शुशाव शिश्वाय शुशुवतुः शिश्वीयतुः। यंग में भी शोषूयते शेष्वीयते दोनों बनेगा। संप्रसारण हुआ तो उस पक्ष में सुशाव बना, और संप्रसारण नहीं हुआ शी श्वाय बनेगा। श्वी शिश्वी रहेगा ना, श्वी शिश्वी रहेगा संप्रसारण अभाव पक्ष में। और संप्रसारण हुआ तो श्वी रहेगा ही नहीं, शु हो जाएगा। श्वी के वकार को उकार, इकार पूर्व पे कैश हो गया, शु बचेगा, शुशु बनेगा रूप। इस तरह से रूप बन जाते हैं। नौच संच्छंगो, नौच संच्छंगो, नौ सप्तमी का एक वचन, चे संच्छंगो सप्तमी का द्विवचन। संच्छंगोरित्यत्र इतरेतर समास हुआ। संश्च संच चंच इति संचंगौ तयोः संश्चंगोः। क्या हुआ है? संश्चंगों में शकार बीच में कहां से आ गया? और यहां क्या है? चंग है। यहां क्या हुआ? हाँ, एक सूत्र है नश्च, सुट्टायाम करता है, स रहेगा। अस्तोश्चुनाश्चु च बन जाएगा। नकार को अनुस्वार करेंगे संश्चंगो हो, इसलिए बीच में ताल में शकार सुनाई दे रहा है वह सन और चंग दो है, तो आगम होकर के बीच में आ गया है। इधर हो गया। विभाषा स्वे का अनुवृत्ति है, संसारणम का भी अनुवृत्ति है। अर्थ है सन परिचंग परिचन्नौ परदः स्वीत्येतस्य
धातुर विभाषा संसारणम भवति। सन परे नी हो या चंग परक नी हो अर्थात निजंतों से सन आया है, निजन से चंग आया है, तब क्या होगा, तब धातु से विभाषा संसारणम भवति। सन पर का दृष्टांत है शुषाविशति, संसारण हुआ तो नहीं हुआ तो शिश्वाइशति, शिश्वाइशति। धातु क्या रहता है, श्वी धातु से निच किया, किस सूत्र से, हाँ श्वी और निच का ये बचा है। तार से निजंत से, निजंत, इससे आपने लाए सन, सनंत को पहले दे रहे हैं ना, ये सन आया, तब विकल्प संसारण हुआ तो क्या होगा, शू बनेगा, श्वाक का क्या हो जाएगा, शू ई और सा। द्वित्व करूंगा तो शू शू ई धन सा, शू शू ई धन सा। आ इधर हो गया तो शू ई हो गया था। निजंत निच मान करके वृद्धि कौन किया था, निच के परते अचो इणी थी, वृद्धि किया था, उसको लेकर के किया शिशाव इशति। अब क्या होगा, इसको नीचे पढ़ते हुए निच का ये है और यहां सन है कि नहीं। आप सन को बीट कर दो, आर धातु का सेठ वला दे है। अब इसको क्या होगा, वृद्धि शू शा वी ईसा बनेगा। ई को फिर सार धातु का अर्थ को गुण करूंगा तो शू शा व, ये ई मिलेगा अभी, ई श, ये धातु बना। अब लट तिप शब्द करेंगे शुषावैशति। अब जब संसार नहीं हुआ तो शु रहेगा ही नहीं ना, श्वी रहेगा, यहां श्वी रहेगा, श्वी धन निच, सन आया तो सन्यंगोदित्व, श्वी श्वी शिश्वी निच और इट सन है। अब यहां वृद्धि करोगे, नीचे पढ़ते शी श्वाई और ईशति मिला गुण अयादेश करूंगा, शी श्वा शिश्वा य ईशति। संसारण अभाव में शिश्वा य ईशति ये रूप बनेगा, शिश्वा य ईशति। ये दोनों रूप सन्नंत में दृष्टांत दिया। चंग पर में उसके लुंग लगा लाना पड़ेगा, लुंग में चंग होगा ना, नी श्री द्रु श्रु श्रु श्रुभ्य कर्तरी चंग, निजंतों से लुंग लगार में ही चंग मिलेगा। इसलिए चंग आए तो वहां का रूप बता रहे अशुशवत और अशिश्वयत। अशुशवत शमशान पक्ष है, अशिश्वयत शमशान अभाव पक्ष है। दीर्घ कैसे हो गया, अभ्यास में दीर्घो लगो हो, कौन सूत्र है, दीर्घो लगो हो, वो दीर्घ कर दिया, इसे अशुशवत बना, नहीं तो अशिश्वयत रहेगा। वह संसारणम अभ्यस्तस्य च, वह संसारणम अभ्यस्तस्य च, वह सृष्टि के एक वचन, संसारणम प्रतिमा के एक वचन, अभ्यस्त से सृष्टि के एक वचन, च अभ्य चार पद हो गया। अनुवृत्तीय पुरुषों से नौ च संसंगो पूरे का अनुवृत्ति आया। अर्थ सन परे चंग परे च नौ पर दो वह संसारणम भवति अभ्यस्तस्य निमित्तम यो हयति तस्य च संसारणम भवति इत्यर्थ। सन परे चंग परे निच्छो उसके परते हुए वही धातु है, स्पर्धार्थ में होता है। आह्वाने च स्पर्धायाम आह्वाने च, स्पर्धा और आह्वान दो अर्थ में लिया गया है, वही धातु।
तो उसको क्या होगा, शमशान होता है। लेकिन अभ्यस्त निमित्तम यो होती तस्य च शमशान भवति, अभ्यस्त का निमित्त जो होता है धातु है उसको भी शमशान होता है। जैसे सन परे का दृष्टांत दे रहे हैं, 3 हो गए ना, इसलिए सन परे, चंग परे और अभ्यस्त 3 दृष्टांत बनेंगे। जुहावैशति, जुहावैशतः, जुहावैशन्ति, ये सन्नंत का। चंग पर में अजुहवत, अजुहवताम, अजुहवन। अभ्यस्त के लिए जुहाव, जो जोहूयते, जुहूषति। अभ्यस्त संज्ञा कौन करता है, उभे अभ्यस्ताम, उसको लिया। द्वित्व करने का निमित्त मात्र, द्वित्व करने के निमित्त कौन होते हैं, लिट भी होता है, सन होता है, यंग भी होता है, और भी बहुत सारे हैं जिसके कारण से द्वित्व हो जाता है। उसको अभ्यस्त करने में से, बनने से, द्वित्व होने से पूर्व ही शमशान कर देना पड़ता है। इसे अभ्यस्त से च, अभ्यस्त होने से पहले, द्वित्व करने से पहले आपने शमशान करके बाद में अभ्यस्त कर देना, द्वित्व करके अभ्यस्त संज्ञा करना है, पहले नहीं करना। तभी और बना जुहाव। क्यों, फात वे था, वे का वे को क्या हो गया, आदेश उपदेश अशिति वाह, फिर शमशान हुआ तो हु बनेगा, वह कु हो गया, आकार पूर्व एकादेश हो गया, हु धातु बता, हु को द्वित्वाधिकारी करना है। द्वित्व करने के बाद शमशान नहीं, द्वित्व करने से पहले शमशान करो कि भविष्य में अभ्यस्त संज्ञा होना है मालूम है, तो पूर्व में आपने क्या करना है, शमशान काम कर देना। यह विशेषता है यहाँ। अभ्यस्त का निमित्त कारण जो है धातु, उसको शमशान पहले कर दिया आपने, बाद में द्वित्वाधिकारी किया। जुहावा लिट लकार का है, जो हुयते यंगंत का है, और जुहूषति सन्नंत का दृष्टांत है। बहुलम छंदसी, बहुलम छंदसी, बहुलम प्रतिमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। बहुलम जो है प्रतिमा के एक वचन हो, छंदसी सप्तमी के एक वचन, 2 पद है। वह शमशान दोनों का अनुवृत्ति है। अर्थ छंदसी विषय वही धातु और बहुलम शमशानम भवति, छंद के विषय में वही धातु को बाउल का शमशान होता है। इंद्राग्नि होवे वैदिक प्रयोग है, बाउल का शमशान यह कर दिया गया है ना। वे था, वे को वाह को शमशान कर गया तो हु बन गया, हु से हुवे, हुवे कहाँ का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन, हु धातु था ना, इडवई महिंग, इडवई महिंग में क्या है, एक वचन में इट का ई बचता है, वहां पर ई को क्या करेंगे, तितात्व नाम तेरे, ई को ये हो गया, तो हु ए उवंग आदेश कर दिया, हुए। अच्छी शुद्धात और भ्रोरियंग वंगौ, वंग हो गया, हुए बना। और दृष्टांत क्या दे रहे हैं, हुए के बाद दूसरा दृष्टांत, देवीं सरस्वतीं हुवे, वह भी वही है। बहुल ग्रहणात् न च भवति, बहुल ग्रहण होने से कहीं पर वेद में बिना शमशान की प्रयोग कर दिया, जैसे हयामि मरुतः शिवान इति, शिवान मरुतः हयामि, कल्याणकारी मरुतों को आह्वान करता है, आह्वयामि, तो हयामि आंग से जोड़ दो, आह्वयामी बनेगा। वेग होता, एक को क्या हो गया, आदेश हो गया, हयामी बना, शमशान नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हया, और इसी प्रकार से हयामी विश्वान देवान इत्यादि प्रयोग वेद में होता है। चाय की, चाय की, चाय षष्ठी के एक वचन की, प्रतिमा का लुप्त प्रतिमांत निर्देश है,
प्रथमा के एक वचन का लोप करके प्रयोग हुआ है। अनुवृत्ति है बहुलम छंदसी का अर्थ चायरी धातु, चायरी निशामने धातु है, उस धातु से छंद के विषय में, वेद के विषय में ही बाउल का की त्ययम आदेश होती है, बाउल का की आदेश हो जाएगा। उदाहरण है विधुना निचिक्यु हो, विधुना निचिक्यु हो। विधु कौन है? चंद्रमा, उसके द्वारा तीक्ष्ण कर दिया गया था। निचिक्यु लिट लकार है ना। जो चाय को क्या आदेश हो गया? की। चाय को क्या आदेश कर दिया? चाय को की आदेश कर दिया। और की को द्वितीय किया, की चिक्की। पूर्वाभ्यास ह्रस्व लग गया, दीर्घ की का की को ह्रस्वी हो गया, इसलिए कह दिया। फिर कोष्ठ लगा दिया, चिक्की बना। चिक्यू हो बहुवचन में, निचिक्यु नि उपसर्ग है। चिकाय, चिकाय, चिक्यतु चिक्यू। चिकयिता, चिक्यतु चिक्य, चिकाय चिकय, चिक्की व चिक्कीमो, ये रूप बनता है। नान्यम चिक्यूर, न चिक्यूर अन्यम इत्यादि वेद में प्रयोग हुआ है। और जो आदेश नहीं हुआ वो भी दृष्टांत वेद में, न च भवति अग्निर ज्योतिर्निचाय्य। देखो आदेश नहीं हुआ है कुछ भी, अग्निर ज्योतिर्निचाय्य प्रयोग होगा। चाय निचाय कैसे बना? नी उपसर्गपूर्वक चायरी धातु से क्त्वा प्रत्यय हुआ। नी चायरी चाय क्त्वा, तो क्त्वा को क्या आदेश हो गया? लेप। कौन सूत्र करता है? हाँ, समास से अने पूर्वे क्त्वो लेप, ये सूत्र है। उसे क्त्वा को लेप हो गया तो क्या बनेगा? चाय और लेप का य बचा। चाय और य, नी चाय य मिला दो, निचाय, ये रूप बन जाता है। अग्निर ज्योतिर निचाय, ये यजुर्वेद का प्रयोग है। अपस्पृदेत्थामान ऋचुरान रिहु चिचुषेत्याज श्राता श्रतमाशिराशीर्ताः। अस्पृदेत्थामान ऋचुरान रिहु चिचुषेत्याज श्राता श्रतमाशिराशीर्ताः। सनिपातन से होना है। देखो आस्पृदेथाम, आंड्रिचु, आंड्र्यु, हाँ, और चिच्चुषे तित्याज श्राता श्रुता श्रुतम आशीर आशीरता। पहले वाला सब के सब तिंगंत है। आस्पृदेताम तिंगंत है, आंड्रिचु तिंगंत है, आंड्र्यु तिंगंत है, चिच्चुषे तिंगंत, तित्याज तिंगंत। बाकी श्राता प्रथमेक वचन बहुवचन है, श्रुतम प्रथमेक वचन है, आशीर प्रथमेक वचन है, आशीर्ता प्रथमा का बहुवचन है। अनुवृत्तीय पुरुष छंदसी और संसारणम का अर्थ है छंदसी विषय एते शब्द निपात्यन्ते। छंद के विषय में इन शब्दों को हम निपातन से करेंगे। अपस्पृदेताम इत्यत्र क्या हुआ है? स्पर्ध धातु है। धातु लंगी, आथाम किया। लंग लकार में क्या किया है? आथाम। आथाम कहाँ होता है? मध्यम पुरुष द्विवचन है ना। मध्यम पुरुष द्विवचन में आथाम आएगा। तो उससे क्या हुआ? द्विवचनम रेफस संसारणम अकार लोपश्च निपातनात् भवति। यहाँ पे लंग लकार द्विवचन होता नहीं है। थास आथाम ध्वम इड वही मही। आथाम तो मध्यम पुरुष द्विवचन में ही होता है। द्विवचन हुआ ये निपातन ही। देखो लंग लकार में कोई द्वित्व करता नहीं है, सूत्र ही नहीं,
ये निपातन से द्वित्व कर दिया आपने। फिर रेफ को संप्रसारण भी कर दिया और अकार लोपश्च निपातन से काम हुआ तो बना अपस्पृदेथाम बना। अपस्पृदेथाम आथाम के आकार को क्या हुआ था? आतंगिता, ये आदेश हुआ था, रूप बना इसलिए वह गुण होकर के। और अपर आह दूसरों का कहना है अपपूर्वस्य स्पर्धे है तंग। अपपूर्व क्या है? स्पर्ध धातु से लंग लाया गया। आथामी संसारण मकार लोपश्च निपातना, संसारण करो और अकार का लोप कर दो निपातन से। बहुलम छंदसी अमांग योगेपि इति आड आगमोपि न भवति, प्राप्त आठ आगम होना वो भी नहीं हुआ, ये सब निपातन है। अस्मिन पक्ष द्वित्वस्य नास्ति आवश्यकता, इस पक्ष में द्वित्व करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। प्रयोग कहाँ है? इंद्रश्च विष्णु यदपस्पृदेताम, पूर्वस्मिन पक्षे भाषा में लोक में प्रयोग हुआ अस्पर्धेताम, अपरस्मिन पक्षे अपास्पर्धेताम इति भवति। ये बाउल का तेसक छंद के वेद में बाउल का अलग अलग पक्ष में अलग अलग रूप बनते रहेंगे, सब निपातन है, लेकिन कोई भी प्रक्रिया से सूत्र ला कर नहीं होता सब काम। आंड्रिचु में भी आंड्रू इत्यत्र दोनों में अर्च पूजायाम और अर्र पूजायाम धातु है। अनयो धातु लिटी उसका रूप है, उसका होता है जी को ना तिप तस जी को नल अतुस उस आदि होता है। नल तुषा स्थल तुषा नलवमाहा सूत्र है, उस हुआ है जी के स्थान में, उसका रूप है ये समझो। उसी परतः संसारणम अकार लोपश्च निपातन भवते, संसारण किया और अकार को लोपी कर दिया ये निपातन में। यह उग्रा अर्कम आंड्रिचुहु ऋग्वेद न वसूनि आंड्रुहु आनर्चुहु आनरुहु इति भाषा में बनता है। यहाँ पर आंड्रिचु आंड्रुहु बन गया। चिच्चुषे इत्यत्र चुंगतौ धातु है, इत्यस्य धातु लिटी से जैसे हुआ तास से आदेश हो गया थास को। पर तो अभ्यासस्य संसारणम अनिट्वंच निपातन भवति, संसारण भी किया अनिट भी निपातन से कर दिया। चुच्चू विषय इति लोक में प्रयोग होता है, उसको वेद में चिच्चू से प्रयोग हो गया, ये विशेषता है। शेष कल देखते हैं।